मैं डॉक्टर CL महावर BA थर्ड ईयर की छात्राओं को आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी का निबंध रामायण में व्यक्त विचारों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और यह हिंदी साहित्य का धार्मिक ग्रंथ है, महाकाव्य है और श्रेष्ठ महाकाव्य में से इसकी गिनती है। रामायण एक हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। इस धर्म ग्रंथ के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का बखान किया गया है। अगर भारतीय संस्कृति कितनी आदर्शवादी, कितनी उच्च विचारों वाली है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य की महत्ता का प्रतिपादन किया है। भारतीय और पाश्चात्य मान्यताओं के आधार बनाकर रामायण का विवेचन किया है। उनके विचार निम्नानुसार हैं, क्योंकि रामायण है, महाकाव्य है और इस निबंध के अंतर्गत उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य जो धर्म ग्रंथ है या आधार ग्रंथ हैं, उनके आधार पर रामायण का विवेचन किया है कि इसकी महत्ता, इसका आदर्श, इसकी उत्कृष्टता कहाँ तक सिद्ध है। तो उनके विचार इस निबंध में निम्नानुसार हैं। नंबर 1, काव्य के 2 भाग। द्विवेदी जी ने काव्य का श्रेणी विभाजन करते हुए इसके 2 भाग माने हैं। एक वह है जिसमें केवल कवि की ही कथा हो और दूसरा वह है जिसमें सर्वसाधारण या बड़े संप्रदाय की कथा से संबंध हो। प्रथम श्रेणी के काव्यों में आत्मनिष्ठ माना जाता है। दूसरी श्रेणी के काव्यों में समग्र और देश अथवा समग्र युग के भावों और अनुभवों को प्रकट कर मानव जाति का उत्कर्ष दिखाया जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक। अगर इसको सामान्य अर्थों में देखें तो 2 भागों में कर सकते हैं, तो व्यक्तिगत और सामाजिक। प्रथम जो द्विवेदी ने बात बताई है केवल कवि की व्यक्तिगत, यानी कवि की कथा केवल कवि की। दूसरी जिसमें सर्वसाधारण, यानी सारे समाज, सारे संप्रदाय, देश प्रदेश की बात कही गई हो, इसमें समाई गई हो। या यूँ कहें कि प्रथम यानी व्यक्ति की आत्मनिष्ठ, व्यक्ति की स्वयं की बात। अगर दूसरी तरफ देखें, दूसरी श्रेणी में, तो समग्र, संपूर्ण देश, युग, मानव जाति का विकास, मानव जाति के उत्कर्ष की बात कही है अपने अनुभवों के आधार पर, वह द्वितीय श्रेणी में माना जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति के स्वयं के और सामाजिक 2 उत्तरदायित्वों को इसमें निर्वहन किया गया। तो काव्य के 2 भागों को इसमें द्विवेदी ने व्यक्त किया है। एक तो व्यक्तिगत है और एक सामाजिक है या सार्वकालिक है। नंबर 2, रामायण और महाभारत में कवि व्यक्तित्व। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने रामायण और महाभारत भारतीय संस्कृति के, भारतीय समाज के दोनों प्रमुख महाकाव्य हैं, धर्म ग्रंथ, और दोनों के अंतर्गत ही भारतीय समाज एवं भारतीय संस्कृति के आदर्श को स्थापित करने वाले जो बातें हैं बताई गई। वास्तव में वाल्मीकि और व्यास विशेष नाम से नहीं है। इन दोनों महाकाव्यों के रचनाकारों के रूप में वाल्मीकि और व्यास का नाम लिया जाता है, परंतु वह तो मात्र उपलक्षण हैं। अर्थात इन महाकाव्यों में कवि व्यक्तित्व का समावेश इस तरह हो गया है कि सर्वसाधारण पाठक का
इनके विचार रचनाकारों के नाम की ओर ध्यान नहीं जाता। यानी रामायण और महाभारत का नाम लेते ही व्यक्ति की तरफ नहीं जाता, रचनाकारों की तरफ नहीं जाता, बल्कि सीधा ध्यान जाता उसमें समाया हुआ ज्ञान, उनके विचार है उनकी तरफ। इन दोनों महाकाव्यों के अंतर्गत ही भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है, जो दर्शन है, जो आदर्श है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, सहयोग है और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को इसमें बताया गया है। अपने कर्मों की, अपने काम की महत्ता को प्रतिपादित किया गया। तो पाठकों के मन में या श्रोताओं के मन में रचनाकारों के नाम की तरफ ध्यान नहीं जाता, बल्कि उनके जो विचार हैं उन विचारों को ही सुनने में, पढ़ने में मग्न हो जाते हैं और अपना जो विचार हैं उनके ऊपर मंथन करते रहते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी उच्च आदर्शवादी है। नंबर 3, पाश्चात्य महाकाव्यों से तुलना। द्विवेदी जी रामायण और महाभारत के समान ही प्राचीन काल में ग्रीस देश में महाकवि होमर ने इलियड नामक महाकाव्य रचना की। होमर की रचना में उस काल और उस देश का समग्र चित्रण हुआ जैसा कि भारतीय समाज में रामायण व महाभारत का। द्विवेदी जी ने न केवल भारतीय संस्कृति को बल्कि उसी समय पश्चिम देशों में यूरोप के अंतर्गत ग्रीस देश था और वहाँ का कवि होमर, उसने इलियड और ओडिसी लिखी थी। उन रचनाओं के आधार पर उन रचनाओं को तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें, समग्र चित्रण करें, तो रामायण और महाभारत उन काव्यों से कम नहीं है जो कि होमर ने लिखा था, इलियड और ओडिसी। क्योंकि उसमें भी होमर ने ग्रीस के देश के जो प्रदेश था, जो देश था, उस देश के जो आदर्श थे, उस देश के समाज के जो चित्रण था, उसको समग्र रूप से चित्रित किया है। तो इसी प्रकार से रामायण और महाभारत में उस समय के समाज, दर्शन और व्यक्ति का चित्रण समग्र रूप से किया। तो महाभारत और रामायण में जो बातें बताई वो भारतीय संस्कृति का चित्रण, भारतीय संस्कृति का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है वाल्मीकि और व्यास ने अपने समय का। नंबर 4, रामायण में नर कथा की महिमा। रामायण में नर कथा का महिमा के बारे में द्विवेदी जी कहते हैं कि इसलिए रामायण में किसी देवता की कथा नहीं, उसमें नर कथा का ही प्राधान्य है। किसी देवता ने मनुष्य का अवतार नहीं लिया, राम नामक मनुष्य ही अपने सद्गुणों के कारण बन गया। अगर व्यक्ति अपने गुणों के कारण ही, अपने कर्मों के कारण ही महान बनता है। द्विवेदी जी ने इन दोनों के अंतर्गत है, रामायण की जब बात करते हैं, राम को यानी एक पुरुषोत्तम पुरुष नहीं माना, एक अवतार पुरुष नहीं माना, एक देवता नहीं माना, बल्कि एक माना कि साधारण मानव। उसका जन्म हुआ था और अपने कर्मों के आधार पर, अपने सद्गुणों के आधार पर एक आदर्श पुरुष बन गया, एक पुरुषोत्तम बन गया, एक आदर्श मानव बना, एक आदर्श पुरुष की स्थापना की। पर कैसे की? अपने कर्म के आधार पर, अपने उच्च आदर्श के आधार पर संदेश दे करके अपना व्यक्तित्व इसमें दर्शाया। नंबर 5, रामायण में निहित संदेश। द्विवेदी जी ने रामायण में निहित संदेश और उसमें स्थापित आदर्शों को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। इसमें वीर रस प्रधान न होकर के करुण रस प्रधान। यदि हम रामायण को देखें तो द्विवेदी जी की बात करें कि राम ने विविध युद्ध किए थे और सारे राक्षसों को हराया था। राक्षसों को हराने के साथ में जब उन्होंने जो सबसे बड़ा युद्ध की बात करें तो श्रीलंका के राजा
रावण के साथ में युद्ध हुआ था, रावण को मार करके उस पर विजय हासिल की थी। इसके साथ ही इन्होंने वन में रह करके अनेक राज्यों को, बाली के जैसे कि बाली को भी उन्होंने हराया और अपना साम्राज्य संपूर्ण भारत के अंदर स्थापित किया। ऐसी बातें इसमें बताई गई। लेकिन वीर रस की बात नहीं करते हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए तो रामायण में राम शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसका जो प्रधान रस वीर रस न होकर के एक करुण रस की बात करती है, क्योंकि इसमें करुणा है। प्रारंभ से ही करुणा है, जब से कि राम का जन्म के बाद में राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता तब से। और तुलसीदास ने रामायण में या वाल्मीकि ने रामायण में जो बात कही है वो करुण रस को प्रधान माना और करुण को प्रधान मान करके अपने जीवन की जो आधारभूत बात थी, अपने विचार थे, उनको व्यक्त किया। नंबर 6, रामायण व महाभारत में जनजीवन का प्रभाव। रामायण व महाभारत में महत्व को लेकर के द्विवेदी जी ने दोनों का सुंदर विश्लेषण किया है तथा बताया है कि इसमें भारत की समस्त युगीन प्रकृति एवं सनातन संस्कृति का सफल समावेश किया है। इसी कारण सहस्रों वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी रामायण और महाभारत का वैसा ही प्रचार है, क्योंकि रामायण और महाभारत में वाल्मीकि और वेद व्यास ने भारतीय संस्कृति का जो सुंदर चित्रण किया है वह न केवल उस समय का किया बल्कि ऐसा सफल चित्रण किया जो कि हजारों सालों गुजर जाने के बाद में आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई आज ही उन्होंने लिखा हो। आज की बातें बता रहा हूँ। ऐसा जीवंत चित्रण तुलसीदास ने वाल्मीकि और व्यास ने किया अपने महाकाव्य में, जो बड़े के सजीव है, सजग है और भारतीय संस्कृति का समावेश है। भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधार जो जीवन मूल्य हैं उनको स्थापित किया और ऐसा स्थापित किया कि उसे लगते हैं कि आज भी वो जीवन था, आज भी वैसे के वैसे विद्यमान हैं हजारों साल गुजर जाने के बाद भी। तो ऐसा इसमें विचार व्यक्त किया है। नंबर 4, गृहस्थ जीवन के आदर्शों की प्रतिष्ठा। रामायण में गृहस्थ जीवन और गृह धर्म का सुंदर चित्रण हुआ है। द्विवेदी जी बतलाते हैं कि इस महाकाव्य से यह बात स्पष्टतापूर्वक सिद्ध होती है कि हमारे देश में गृहस्थाश्रम का स्थान कितना ऊंचा है। आखिर सबसे श्रेष्ठ अगर जीवन व्यतीत करता है तो गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। 4 आश्रम हैं, उन 4 आश्रमों से अगर श्रेष्ठ आश्रम की जब बात करते हैं तो गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। और इसी का मैंने बताया कि इसी से जीवन मूल्य, गृहस्थी का जीवन और आदर्श पुरुष स्थापित करते हुए अपना जीवन के सारे कार्य संपन्न करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन को आदर्श बनाते हुए रामायण में गृहस्थ जीवन का जो चित्रण किया बड़ा सुंदर और स्पष्ट है। नंबर 8, रामायण की महिमा। रामायण की विशेषता एवं महिमा को लक्ष्य कर द्विवेदी जी ने यह प्रतिपादित किया है कि इसमें एक ही घर परिवार की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पिता पुत्र, भाई बहन में, पति पत्नी में और स्वामी सेवक में जो धर्म निबंधन होता है, जो प्रीति और प्रेम का संबंध होता है, वह इस महाकाव्य में अतिशय उत्कृष्टता के साथ दर्शाया गया। क्योंकि रामायण में बताया गया कि जो व्यक्ति की एक परिवार के बारे के बताया गया कि परिवार का जो वर्णन किया गया कितना श्रेष्ठ वर्णन किया गया। इसमें पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में, स्वामी सेवक का जो धर्म है, धर्मों का जो बंधन है, उस बंधन को किस प्रकार से श्रेष्ठ रूप से यहाँ पर दर्शाया गया। सब व्यक्ति अपना अपना कार्य करते हैं और अपना कार्य को निष्ठापूर्वक करके के इस समाज को आगे बढ़ाता है, समाज में अपना संदेश देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रामायण में एक घर की, एक परिवार की कथा को विस्तार से बताया। उस घर परिवार की कथा के माध्यम से पूरे समाज, पूरे देश में अपना आदर्श स्थापित करने की कोशिश किया। यह है द्विवेदी जी का जो निबंध था रामायण, उसमें अपने विचारों को इस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया। धन्यवाद।